हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे। तो आप लोगों के लिए एक खुशखबरी आ चुकी है कि क्लास 10th का मॉडल सेट जारी हो चुका है 2023 एग्ज़ाम के लिए। और 2 महीने के बाद आपके एग्ज़ाम है। इंग्लिश सेट 1 ऑब्जेक्टिव को मैं लाया हूँ, तो विदाउट स्किप की वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं, इंस्ट्रक्शन इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें इंस्ट्रक्शन है, जो क्वेश्चन होगा 40 मार्क्स का होगा और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा जो ऑब्जेक्टिव है। 4 ऑप्शन रहेंगे और सभी क्वेश्चन को बनाना कंपलसरी है और गलत आंसर लगाने पर एक भी नंबर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉडल सेट जारी हो चुका है, सारा टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले पैसेज को देखते हैं। पैसेज है, फर्स्ट में क्या है, पैसेज है। तो पैसेज को देखते हैं। वैली ऑफ फ्लावर इज़ अ नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, इंडिया। ये पैसेज को पढ़े या ना पढ़े, पूरा पढ़ना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, पूरा पढ़ना पैसेज को ज़रूरी नहीं है। 1 लाइन 2 लाइन पढ़ के आप भी आंसर लगा सकते हैं, जो कि बहुत बच्चे लगाते हैं और सही भी हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन पैसेज को पढ़ कर समझ जाते हैं हम कि क्या लिखा हुआ है। वैली ऑफ फ्लावर इज़ अ नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, इंडिया। फूलों की जो घाटी है उत्तराखंड में है और वहाँ पर एक नेशनल पार्क है। ठीक है, दिस वैली इज़ फेमस फॉर चार्मिंग मीडियोज ऑफ अल्पाइन फ्लावर्स। यह जो घाटी था वो अल्पाइन फूलों के आकर्षक घासों के मैदान के लिए प्रसिद्ध है। जो देखिए अल्पाइन फूलों के आकर्षक घासों के लिए मैदान के लिए है। मैरिड अल्पाइन फ्लावर मेक दिस प्लेस अ कलरफुल पैराडाइज। अल्पाइन फ्लावर जो है इसको बहुत ही सुंदर बनाता है। सुंदर मतलब स्वर्ग जैसा सुंदर बनाता है। ठीक है, दिस ब्यूटीफुल वैली इज आल्सो अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट विथ इट्स प्रिस्टाइन ब्यूटी एंड मिस्टिकल सराउंडिंग्स which attracts nature lovers, photographers and botanists। यह जो खूबसूरती है घाटी का वो प्राचीन से है, विरासत से है और प्रकृति से है, फोटोग्राफर से है और वैज्ञानिकों से है। ये सब क्यों क्या करता है, सबको आकर्षित करता है। फोटोग्राफर को भी आकर्षित करता है, वैज्ञानिकों को भी आकर्षित करता है, प्रकृति को भी आकर्षित करता है। इतने सी खूबसूरती है, ये कहना चाह रहा है पैसेज में। ठीक है, Valley of Flower is bifurcated by पुष्पावती रिवर। ये घाटी जो है वो पुष्पावती नदी को 2 भाग में बांट देता है। ठीक है, पुष्पावती रिवर को 2 भाग में बांट देता है। दिस वैली इज़ वन ऑफ द फेमस ट्रैकिंग डेस्टिनेशन इन इंडिया। यह घाटी भारत की ट्रेनिंग स्थलों में से एक है। ट्रेनिंग स्थलों में मतलब कुछ ट्रेनिंग स्थलों में से एक है। ठीक है, ट्रेनिंग, यहाँ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होगा, ट्रेनिंग होगा सर, यहाँ पर ट्रैकिंग लिखा गया। ठीक है, कोई बात नहीं। द वैली ऑफ फ्लावर इज़ 3 किलोमीटर क्लाइम फ्रॉम घगरिया। ये जो घाटी है घगरिया से 3 किलोमीटर ऊपर में है। ऊपर मतलब चढ़ के जाना पड़ता है। वन कैन नॉट स्टे एट द वैली ऑफ फ्लावर्स। कोई फूलों घाटी पर रह नहीं सकता। घगरिया रिमेन्स एन आइडियल प्लेस टू रिलैक्स एंड स्लीप। इसलिए घगरिया आराम रहता है और आराम करने के लिए, सोने के लिए आदर्श स्थल है। द वैली इज़ कवर्ड विद स्नो फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। यह जो घाटी है वो सोने के लिए और आराम करने के लिए बहुत अच्छा है। इट्स ओपन ऑन 1 जून एवरी ईयर फॉर विजिटर। यह प्रत्येक साल 1 जून को ओपन होता है। तो पैसेज को पढ़ना समझने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ भी नहीं पाएंगे क्योंकि वर्ड बहुत हार्ड है। तो चलिए क्वेश्चन को आगे देखते हैं। और मॉडल सेट आ चुका है। ठीक है, तैयारी अभी से लग जाइए। मॉडल सेट आ चुका है, तैयारी अभी से लग जाइए। मार्क्स डेफिनेटली आपका बढ़िया होगा और आप 85% प्लस स्कोर कर लोगे, अपनी परसेंटेज डालोगे अपने 10th एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो तैयारी पर लग जाइए। अब खेलना कूदना छोड़िए, पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस कीजिए। खेलिए बट पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, तैयारी अभी से कीजिएगा तो मार्क्स बेहतरीन आएंगे। ठीक है, द वैली ऑफ द फ्लावर इज़ इन उत्तराखंड। अभी तो बताए हम उत्तराखंड में है। जो फूलों घाटी कहाँ पर, उत्तराखंड में है। वाई इज़ द वैली फेमस फॉर। जो घाटी फेमस क्यों है,
पुष्पावती रिवर से फेमस नहीं है। देखिए यहाँ पर पुष्पावती रिवर के यहाँ पर लिखा गया था, इसका मतलब वो फेमस नहीं है, वहाँ से फेमस नहीं है। कहाँ से फेमस है? देखिए, दिस वैली इज़ फेमस फॉर चार्मिंग मीडोज ऑफ अल्पाइन फ्लावर्स। ठीक है, अल्पाइन फ्लावर से फेमस है, बस और क्या। चलिए, वाई दिस वैली इज़ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्यों? क्योंकि इसका प्राकृतिक ब्यूटी भी है और चारों तरफ हरियाली प्रकृति को भी दिखाया जाता है, तो क्या होगा, बहुत एंड भी। ठीक है, द विजिटर हैव टू स्टे इन घाघरिया बिकॉज वन कैन नॉट स्टे एट द वैली ऑफ फ्लावर्स। घाघरिया इज एन आइडियल प्लेस टू रिलैक्स एंड स्लीप। हाँ, ये बिल्कुल होगा, बी एंड सी होगा, इसलिए बोथ बी एंड सी। क्यों? क्योंकि अभी हम पढ़े हैं कि वन कैन नॉट स्टे एट द वैली ऑफ फ्लावर्स। जो है ये घाटी, उसमें क्या है कि वहाँ पर कोई भी रह नहीं सकता है, और घाघरिया एक अच्छा जगह है जहाँ पर सोने और रिलैक्स करने के लिए बेहतरीन प्लेस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डज द वैली ऑफ फ्लावर्स ओपन फॉर विजिटर। वो विजिटर के लिए कब ओपन होता है? तो 1 जून को ओपन होता है। ठीक है, विच वर्ड मीन्स डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट पार्ट्स। डिफिकल्टेड। ठीक है, और ये एंटोनियम है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, द एंटोनियम ऑफ रिपेलिस, जो एंटोनियम का जो ऑपोजिट वर्ड है वो अट्रैक्ट होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस पैसेज का। द वैली ऑफ फ्लावर्स इज अ नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इंडिया। द अबव सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्यों? क्योंकि देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, कंटिन्यूसली अभी चल रहा है। ठीक है, कंटिन्यूसली भी चल रहा है। क्या चल रहा है? वैली ऑफ फ्लावर्स इज एन नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। कंटिन्यूसली भी चल रहा है, चलता है मतलब वो क्या है कि यूनिवर्सली ट्रूथ है। ट्रूथ वर्ड, जैसे कि सूर्य पूरब की ओर उगता है, तो इसमें क्या होगा, दूसरा टेंस नहीं आएगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही आएगा। इसी तरह से जैसे क्या बोल सकते हैं, पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड में स्थित है, तो ये यूनिवर्सली ट्रूथ है, ये पंजाब में और हरियाणा में नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस ही उपयोग होगा। तो इसमें देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, वैली ऑफ फ्लावर इज़ अ नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इंडिया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो वैली फ्लावर है, जो घाटी फूलों की, वो उत्तराखंड में है, ये ट्रूथ है। अब चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन। द करेक्ट ऑप्शन, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द 9 and 4। देखिए, आपका एप्लीकेशन लिखा गया है, सॉरी लेटर लिखा गया है, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है 9 से 14 तक, मतलब प्रश्न संख्या 9 से 14 तक। ठीक है, चलिए, एप्लीकेशन को पढ़ना ज़रूरी है, समझ में नहीं आएगा। विदाउट आंसर यहाँ पर लिखिए, देखिए 9 में लिखे, 10 में लिखे, 11 में लिखे, 12 में लिखे, 13 में लिखे ऑप्शन नंबर में, तो समझ में नहीं आएगा। सिर्फ पहले समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं 9 में क्या भराएगा। देखिए 9 में क्या भराएगा, डियर भराएगा। कैसे डियर भराएगा? देखिए, डियर अमन मतलब प्रिय अमन, लवलिंगली अमन, डियर तो होगा ही नहीं, लवलिंगली अमन नहीं होगा, सेंसरली अमन नहीं होगा, डियर अमन नहीं होगा। ये डियर रॉन्ग है, रॉन्ग वर्ड है, इसका मतलब होता है हिरन। ठीक है, इसमें ये नहीं लगेगा, तो इसमें डियर लगेगा। डियर मतलब क्या होता है, प्रिय अमन। ये लविंगली क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इस लेटर में फर्स्ट में लविंगली, सेंसरली ये सब वर्ड यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो डियर अमन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। 10th में हैप्पी लगेगा। क्या है हैप्पी? आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट, आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू हैव गोट फर्स्ट पोजीशन इन द 10th बोर्ड। आप 10th बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन पर आए, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। इसमें सैड तो नहीं लगेगा, एंग्री तो नहीं लगेगा, डिसअपॉइंटेड तो नहीं लगेगा, इसमें क्या लगेगा, हैप्पी। बस डायरेक्ट समझिए। 11th में क्या लगेगा, देखते हैं। वी आर वेरी हैप्पी डिस योर नेम इन द मेरिट लिस्ट। वी आर वेरी हैप्पी, इसमें क्या होगा, गेट भी हो सकता है, फाइंड भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर फाइंड ही होगा, गेट भी हो सकता है। यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये क्या बोल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ कि आपका नाम मेरी लिस्ट में आया। तो
मैं बहुत खुश हूँ कि आपका नाम, तो कैसे खुश है वो, कि वो पाया, मेरिट लिस्ट में उसका नाम पाया, इसलिए वो खुश है। तो यहाँ पर 11th में क्या होगा, फाइंड होगा, पाया है वो, ठीक है, फाइंड होगा, सॉरी फाइंड होगा या फिर गेट होगा। चलिए आगे देखते हैं 12th में। योर डेस्टिनेशन एंड हार्ड वर्क हैज़ डेस विथ सक्सेस। योर डेडिकेशन, डेस्टिनेशन है सॉरी, योर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क हैज़ डेज विथ सक्सेस। आपका जो डेडिकेशन है वो आपको सक्सेस दिलाया और हमें ताज पहनाया। ये क्या हो गया, योर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क हैज़ डेज विथ सक्सेस। योर डेडिकेशन और आपकी मगन सक्सेस दिलाया। सक्सेस किससे दिलाया, ताज पहनाया। ये जो काउंट है इसका मतलब था ताज, ठीक है। अब 13 देखते हैं, 13 में क्या होगा, योर सक्सेस टेस्ट मी एंड गिव्स मी इंस्पायरेशन। आपकी सफलता मुझे इंस्पायर करता है। देखिए यहाँ पे वर्ड होगा एक जो आपको पुट करना है, इनकरेज। देखिए यो सफलता मुझे साहस देता है और मुझे इंस्पायर करता है, ठीक है। बिना एक वर्ड दिए उसमें समझ में नहीं आएगा, ये लेटर एक तरह का, ठीक है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, होप यू विल गेट सिमिलर सक्सेस इन फ्यूचर आल्सो। ये बोल रहा है, ये मुझे इंस्पायरेशन करता है। मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि हमें आशा है कि आप इसी तरह फ्यूचर में भी आप बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस करो, ठीक है। अब देखिए योर टेस्ट फ्रेंड अमित, तो इसमें क्या होगा, योर लविंग अमित हो जाएगा, ठीक है। फैथफुली तो होगा नहीं, फैथफुली क्या होता है, एप्लीकेशन में यूज़ होता है, ओबिडिएंटली भी एप्लीकेशन में यूज़ होता है, लविंगली भी नहीं होगा, इसमें लविंग होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शायद ग्रामर आ गया। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग। करेक्ट ऑप्शन को चुनिए और आंसर दीजिए। और क्या है, ठीक है। क्वेश्चन 15 क्या है, द चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइस इन द क्लास। दिस इज इन चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइस इन द क्लास, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, ठीक है। चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइस इन द क्लास, चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइस इन द क्लास, ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है। मतलब जब मैं बोल रहा हूँ इट स्पीकिंग द वर्क इज डन, सॉरी इट स्पीकिंग द वर्क इज कंटिन्यूसली डूइंग। दैट मीन्स जब हम बोल रहे हैं तभी वो काम चल रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं, तो चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइस इन द क्लास, बच्चे छात्र क्लास में हल्ला गुल्ला कर रहे हैं ना, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस हम वीडियो बना चुके हैं, अब वहाँ से जाके फिर से समझ लीजिएगा। देखिए कोई नेक्स्ट क्वेश्चन एक्टिव पैसिव वॉइस है। द पैसिव वॉइस ऑफ मिस्टर शर्मा इज मेकिंग अ फिल्म इज बीइंग मेड बाय मिस्टर शर्मा। देखिए जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाना होगा उसमें ये वर्ड जरूर यूज होगा, बीइंग। आपको बार बार बोल रहे हैं हम, ठीक है। एक बार और बोले थे एक वीडियो में कि इसमें जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे उसमें बीइंग का ज़रूर यूज़ होगा, ठीक है। और फिल्म इज़ बीइंग मेड बाय मिस्टर शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पैसिव वॉइस ऑफ हु रोट दिस बुक, बाय हुम इज़ दिस बुक रिटन। ये भी हम बताए थे पहले। देखिए क्या है, हु रोट दिस बुक, इसमें क्या होता है कि WH फैमिली का वर्ड आ गया। WH फैमिली मतलब व्हाट, व्हेन, हु, ये सब का वर्ड आ गया। तो इसमें क्या होता है कि जब हु आएगा तो उसमें होम लग जाएगा, ठीक है। बाय हु नहीं होगा, बाय हुम वाज दिस बुक रिटन, ये सब भी नहीं होगा। देखिए कैसे नहीं होगा, हम आपको बताए थे
कि जब WH फैमिली से हु का वर्ड आता है तो हुम लगेगा उसमें। हुम लगने के बाद क्या होगा, उसमें पास्ट में नहीं प्रेजेंट का लगेगा। हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट का लगेगा। तो देखिए इसमें प्रेजेंट का है, बाय होम इज़ दिस बुक रिटन। आप एक एक्टिव पैसिव वॉइस आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है। हम आपको समझा दें इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया, बट डिटेल में हम वीडियो बना चुके हैं, वीडियो आप जाके देख लीजिएगा मिस्टर डू चैनल पे, ठीक है। देखिए क्या है, पैसिव वॉइस बनाना है। हु रोट दिस बुक, यह किताब किसने लिखा, यह किताब किसने लिखा। जब आपका पास्ट टेंस में आएगा हूँ, होल वर्ड लगा के, ठीक है, उसमें क्या होगा, आपको प्रेजेंट में तब्दील कर देना और बाय होम लगा देना है। देखिए क्या है, बाय होम इज़ दिस बुक रिटन, इसके द्वारा यह बुक लिखा गया है। ये भी पास्ट टेंस हुआ कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुक दैट मैन डेज टू ओपन द डोर ऑफ योर हाउस। इसमें क्या होगा बताते, इसमें क्या होगा। लुक देखो, द मैन डेज टू ओपन डोर ऑफ योर हाउस, एक आदमी आपके दरवाजे की ओपन कर रहा है, ओपन कर रहा है। देखिए एक वर्ड लगाएंगे उसके बाद समझ में आएगा। द मैन ट्राई टू ओपन, नहीं ट्राई नहीं होगा, चूंकि क्यों नहीं होगा, ये क्या बोला जो बोलने वाला है। लुक देखो, जो व्यक्ति है वो दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। इसमें क्या होगा, इज ट्राइंग होगा। चूँकि ट्राई अगर लग जाएगा तो देखिए वो व्यक्ति अगर दरवाजे की कोशिश करता है, चलिए ठीक है, यह बात ठीक है। लेकिन लुक बता मतलब देखो मतलब क्या, वो कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है। तो इसमें इज ट्राइंग हो जाएगा, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मॉडल वर्ब इज इन, आई आस्क्ड हिम इफ़ आई डैश सी हिम इज, इसमें कुड लगेगा। मॉडल वर्ब भी आपको हम पढ़ा चुके हैं, कुड लगेगा इसमें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस दिस अ मैन परफेक्ट मैक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। मैक्स लगेगा इसमें, इज मेकिंग और मेकिंग नहीं लगेगा, इसमें मैक्स लगेगा। देखिए मॉडल वर्ब आपको हम पूरा डिटेल में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। मॉडल वर्ब आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे मॉडल वर्ब का, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। मॉडल वर्ब हम कुड का यूज़, शुड का यूज़, हम सब कुछ बताए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 21 नंबर क्वेश्चन है, ये तो अभी आधा हुआ है, ठीक है। अभी तो क्वेश्चन बहुत बाकी है। इस क्वेश्चन क्या है, आई डैश फ्रेंच दिस डेज, आई वॉज लर्निंग फ्रेंच दिस डेज। देखिए आई वॉज लर्निंग फ्रेंच, यहाँ तक तो वर्ड हो सकता है, दिस डेज नहीं होगा। अगर दिस डेज लग गया मतलब क्या हुआ, इन दिनों में फ्रेंच सीख रहा हूँ, मतलब कंटिन्यूसली चल रहा है, इसलिए इसका मतलब ये आई एम लर्निंग लगेगी। आई एम लर्निंग फ्रेंच दिस डेज, मैं इन दिनों फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर है ना। लुक सी इज द गर्ल स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास, इसमें हो लगेगा। क्यों, लुक देखो, सी इज द गर्ल, वह लड़की है जो अपने क्लास में फर्स्ट आ रही है। तो इसमें क्या होगा, हु लगेगा। हु किस मतलब उसमें कौन नहीं होगा, जो होगा, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं हम, पैसेज। अगला है पैसेज, चलिए पढ़ दें क्या, लेंचो से रिलेटेड, ठीक है। लेंचो का है ये पैसेज, हाँ लेंचो का है। छोड़िए कौन पढ़ता है, पढ़ ले, समझा दे क्या, चलिए समझा देते हैं। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल मतलब सार्वजनिक पब्लिक में क्या होता है, पब्लिक का जो टेबल होता है उस टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, वो अपने ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to express his ideas। अपने विचारों को लिखने के लिए, दिखाने समझाने के लिए प्रयास करता है, अपनी बहू को सिकुड़ कर रखता है और लिखना शुरू करता है। सिकुड़ कर क्यों रखता है, क्योंकि उसे पेसेस कम मिले थे। लेंचो का ये पेसेज है, ठीक है। व्हेन ही फिनिश्ड
He went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his first. जब उसने लिखना समाप्त कर दिया तो क्या हुआ, वह एक टिकट खरीदने के लिए खिड़की पर गया, जिससे उसको देखा अपनी मुट्ठी में लिफाफे को चिपका लिया, क्योंकि उसको बहुत ही गुस्सा आ गया था, बहुत ही गुस्सा आया था, बहुत ही उदास था, क्योंकि उससे 100 पेसोस की जगह 70 पेसोस ही मिले थे, जिसके कारण ये हरकत कर रहा था। ठीक है, क्या होता पड़े थे। हाँ, द मोमेंट द letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me." जैसे ही मेल बॉक्स में गिरा, पोस्टमास्टर उसे खोलने के लिए गया। इसने कहा, भगवान ईश्वर, जो पैसा मंगा था उसमें से मुझे 70 पैसों से पहुँचे। Send me the rest since I need it very much, but not send it to me through the mail because the post office employees are bunch of crooks. लेंचो कह रहा है कि मुझे इस तरह के ज़रिए से पैसे मत भेजिए, जो 30 पैसे और बचे हुए हैं, मतलब जो और शेष बचे हुए पैसे उस इसके ज़रिए से मत भरिए, क्योंकि ये सब जो कर्मचारी वो पैसे खा जाते हैं। क्यों, उन्हें नहीं पता है कि ईश्वर ने नहीं, वो कर्मचारी लोग ही पैसे दिए हैं, उसको ये नहीं पता, वो कर्मचारी को ही दोष दे रहा है। ठीक है, चलिए अब इसके लिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बिना टाइम का बर्बाद किए, और यूट्यूब पर ये पहला बार जाएगा। ठीक है, इंग्लिश का सेट 1 ऑब्जेक्टिव जो है यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम मैं ही अपलोड करूँगा। यूट्यूब मिशन 2 चैनल ही अपलोड करेगा और कोई भी यूट्यूब चैनल अपलोड नहीं करेगा। ठीक है, इंग्लिश का फर्स्ट बार जाएगा। ठीक है, इंग्लिश का फर्स्ट टाइम हम ही अपलोड करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए और वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स लोग भी समझ सकें, पढ़ सकें। ठीक है, हु इज़ ही इन द फर्स्ट लाइन, हु इज़ ही, लेंचो है। हाउ मच मनी डिड लेंचो रिच लेंचो। अगर पैसे नहीं भी पढ़िएगा ना तो ये आंसर आप लगा सकते हैं, है कि नहीं। लेंचो के पास कितना पैसा पहुंचा। व्हाट डज द फेरेस बंच ऑफ क्रूक्स मीन्स, मतलब इसका मतलब होता है पर्यायवाची बोल सकते हैं, मीनिंग्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, बंच ऑफ क्रूक्स मतलब बेईमान लोगों का ग्रुप, मतलब डिसऑनेस्ट पीपल, ग्रुप्स ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल। चलिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फॉलोइंग क्वेश्चन। लिटरेचर आ गया, कौन सा आ गया, लिटरेचर आ गया। हम आपको पहले ही बोल चुके थे, जितना चैप्टर है, जितना पोएम है, आप सारे चैप्टर और सारे पोएम का आप उसके लेखक कवि को याद कर लीजिएगा, ऑथर को याद कर लीजिएगा, पोइट को याद कर लीजिएगा। ठीक है, लेखक को याद कीजिएगा और पोइट को याद कीजिएगा, मतलब लेखक और कवि को याद कीजिएगा, ऑथर और कवि को याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, कवि और लेखक से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में आएगा। और ये मॉरल सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉरल सेट आपके एग्ज़ाम में 60 से 70% अप्रोच मिल जाता है। ठीक है, मॉरल सेट को ध्यान से पढ़िएगा। मॉरल सेट का भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं पता होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है किसी भी सब्जेक्ट में, तो व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनली ग्रुप एडमिन को मैसेज कर सकते हैं। चलिए, हम बढ़ते हैं आगे। हु इज़ द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक जो है स्टोरी, इसमें ऑथर कौन है, तो एनी फ्रैंक खुद थे। ठीक है, आप पढ़ लीजिए स्टोरी, समझ में आ जाएगा। ठीक है, पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे। हु डिड मेडी थिंक वुड विन द कॉन्टेस्ट, पेगी। इसमें क्या होगा, पेगी होगा। पेगी जो सोचा था कि हम कॉन्टेस्ट को विन कर ले। ठीक है, व्हाट रिस्क डिड द पायलट, जो पायलट था वो कौन सा रिस्क लिया, रिस्क क्या लिया था, जो स्ट्रॉम मतलब क्या होता है, आंधी तूफान के बीच में उड़ाना चाहे वो डकोटा ओल्ड डकोटा, प्लेन का नाम है ओल्ड डकोटा। चलिए, नेक्स्ट पढ़ते हैं। 29 क्वेश्चन नंबर, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन सीइंग द लेटर। जब लेटर को पोस्टमैन ने पहली बार पढ़ा तो उसमें क्या रिएक्शन आया, वो हंसने लगा, पूरी तरह से हंसने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मैन ऑब्लिगेशंस इन लाइफ, ऑब्लिगेशंस इन लाइफ, obligations to his family, obligation to his
पीपल। ये आपको स्टोरी में मिल जाएगा, आपको पता होगा ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि आप कितना वर्ड को समझे हैं। ठीक है, हम सारा बताना नहीं चाहते हैं। आप ऑब्लिगेशन का मतलब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा हम उनका नाम अगली वीडियो में ज़रूर लेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए तुम जल्दी तरह से। What does Amanda consider herself? What does Amanda consider herself? An orphan. An orphan. ये भी एक स्टोरी है, अमांडा की स्टोरी, एक पोएम जैसा है, उसमें आप पढ़ लीजिएगा या आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द बेकर और द ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज कबई। कबई ये गोवा वाला चैप्टर में था। ठीक है, कबई इसको बोलते हैं, जो सेलर जो होता है ये सब ब्रेड वगैरह का, उसे कबई बोलते हैं। आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको पता होगा। अब देखिए क्या है, इन विच कंट्री टी वाज ड्रिंक फर्स्ट, कौन से देश में चाय पहले पिया गया था, चाइना था वो। ठीक है, वाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन। ग्रिफिन किस तरह का आदमी था, किस तरह ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लवलेस पर्सन था, कानून को जानता, कानून को मानता नहीं था। ठीक है, वाट डिड द थिप यूज टू चेंज एवरी मंथ तो वो क्या चेंज करता था चोर, वो चेंज करता था अपना नाम। ठीक है, हु इज़ द राइटर ऑफ अ थीम ऑफ सर्जरी। देखिए आपको पहले बोले थे राइटर वगैरह का नाम आप याद रखिएगा। राइटर से भी क्वेश्चन 2 या 1 जरूर आएगा आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, ये हम गारंटेड लिख देते हैं, गारंटेड बोल रहे हैं, मतलब आपके जो एग्जामिनेशन होंगे इंग्लिश में और हिंदी में भी राइटर का नाम 1 या 2 जरूर डेफिनेटली आएगा। ठीक है, हु इज़ द राइटर ऑफ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। और ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी में राइटर कौन है, ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी मतलब वो ट्रिकी वो जो डॉग था वो सब का स्टोरी है ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। ठीक है, वो जेम्स हैरियट था, उसमें कौन था, जेम्स हैरियट। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हु वाज असेबल। हु वाज असेबल, असेबल कौन था, असेबल कौन था, सीक्रेट एजेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हॉरिस डेनबी लाइक्ड, हॉरिस डेनबी क्या पसंद करता था, रीडिंग एक्सपेंसिव बुक। रीडिंग एक्सपेंसिव बुक, रीडिंग एक्सपेंसिव बुक, महंगी किताबों को पढ़ना पसंद करता था। महंगी किताबों को पढ़ने के लिए तो चोरी करता था, वो गलत काम के लिए चोरी नहीं करता था, उसका मकसद सही था कि हम करना क्या चाहते हैं, बट तो चोरी जो करता था वो गलत था, है कि नहीं। मिस्टर लोजेल ब्रॉड अ डेज फ्रॉम मेमी फॉरेस्टर। जो बोरोड मतलब क्या होता है, उधार लेना, क्या होता है, उधार लेना। जो मेमी फॉरेस्टर से उधार लिया मिस्टर लोजेल, वो क्या लिया था, तो नेकलेस लिया था, है कि नहीं। वाट वाज भोलीज रियल नेम, सुलेखा। भोली का भी हम पर्टिकुलर चैप्टर बनाए हैं, तो देखिए आप समझ सकते हैं मोरल सेट में क्या है, बता रहे हैं हम मोरल सेट में। देखिए क्या लिखा हुआ है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग। इसमें क्वेश्चन में 26 से है, दैट मीन्स आपके एग्जामिनेशन में 14 क्वेश्चन आपके लिटरेचर से आएंगे, मतलब आपके चैप्टर से आएंगे। ठीक है, 14 क्वेश्चन आपके चैप्टर से आएंगे और आपके एग्जामिनेशन में 1 लेटर और 2 पैसे डेफिनेटली रहेगा, क्योंकि मोरल सेट यही शो करता है। मोरल सेट क्या शो करता है, एग्जाम का पैटर्न शो करता है और एग्जाम का क्वेश्चन शो करता है। ठीक है, तो मोरल सेट लेकर तैयारी कीजिए पूरा बेहतरीन तरीके से, जो कि अभी बहुत टाइम बाकी आपके लिए, एक दिन आपके लिए कीमती है। तो खेलने कूदने पर कम ध्यान दीजिए और फिल्म मूवी भी देखने पर कम ध्यान दीजिए और पढ़ाई पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपकी 10 साल की पढ़ाई, आपकी उम्र की पढ़ाई यही एग्जामिनेशन शो करेगी। ठीक है, यही एग्जामिनेशन आपके शो करेगी कि आप कितना पढ़े थे। ठीक है, और गेम वगैरह कम खेलिए, पबजी फ्री फायर जो वीडियो गेमिंग आता है गेम, वो सब कम खेलिए। हम सब जानते हैं कि आप लोग क्या करते हो। ठीक है, तो गेम को कम खेलिए और पढ़ाई पर फोकस कीजिए, क्योंकि गेम खेलने का आप 10th एग्जामिनेशन के बाद भी कर सकते हैं जो टाइम बचता है। बट ये इस टाइम में जो 1-1.5 महीना का जो वक्त बचा हुआ है एग्ज़ाम से अभी तक, 2023 एग्ज़ाम मतलब 2023 अब आ चुका है। ठीक है, 2023 आ चुका है और आज है 7 तारीख, मतलब 7 जनवरी है आज। ठीक है, तो बहुत कम वक्त बचा है, और कम वक्त बचा है लेकिन काफ़ी वक्त बचा है। और हम मैं कैसे बोल रहा हूँ, काफ़ी वक्त किस लिए बचा है कि आप तैयारी अगर कीजिएगा तो उसके लिए काफ़ी वक्त बचा है, क्योंकि 10th उतना हार्ड नहीं जितना बोला जाता है। ठीक है, 10th पहले हार्ड था, अब 10th ईजी है, क्योंकि आपको मोरल सेट के जरिए 60 से 70% क्वेश्चन बता दिए जा रहे हैं कि कौन सा एग्जामिनेशन में आएगा। और ठीक है, और कोई भी डाउट हुआ तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर पूछिएगा, और खेलने कूदने पर कम ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका परसेंटेज 85% प्लस हो। ठीक है, इस बार 90 क्रॉस करने का चांस, क्या कहते हैं, अपने मतलब स्कूल टॉपर करने का, मतलब वो प्रॉमिस कीजिए अपने आप को
कि मैं स्कूल में फर्स्ट रैंक पर आऊँ, मैं टॉपर में आऊँ और 85% प्लस परसेंटेज को लाइए और बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से मतलब इसको पढ़िए, बहुत हार्ड वर्क से पढ़िए, तभी आपको आएगा। ठीक है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि आप अभी से लग जाइए। ठीक है, इंस्ट्रक्शन आप देख भी लिए और ये मॉडल सेट आपको बताता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न जो है कैसा होगा। ठीक है, तो चलिए ओके बाय बाय। बट देखिए सबसे पहले क्या है, पैसेज ही आएगा। ठीक है, पैसेज आएगा और पैसेज जो है आपका पहला पैसेज से 8 क्वेश्चन होगा। देखिए जिस तरह से मॉडल सेट में है उसी तरह से आएगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, उसी तरह से कि पैसेज में कितना क्वेश्चन रहेगा, एप्लीकेशन में कितना क्वेश्चन रहेगा, लेटर में कितना क्वेश्चन रहेगा, इस टाइप का जो होता है, लिटरेचर से कितना क्वेश्चन रहेगा, तो इसी टाइप का आपका एग्जामिनेशन में आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और वीडियो को अगर पसंद आया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बाय बाय।